ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। ओके, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा ना? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों से लेना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने जो भी इस क्लास को अटेंड किया, जितने दिनों से आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, अप्रोक्स आज हमारा 8वां या 9वां लेक्चर होने वाला है। ओके, तो कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या कुछ ऐसा सीखे जिसको यूज़ करके हमारा जो लॉसेस था वो कम हो रहा है, या ऐसा फील हुआ या जो हमारे लॉसेस हो रहे थे कंटिन्यूसली वो उसको हम कम कर सकते हैं? किन्हीं का भी कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट अभी तक ऐसा लगा या नहीं लगा? हाँ सर। सर अभी तक की जो लर्निंग की हमारी जर्नी है, इस जर्नी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेसिक जो है ना बहुत क्लियर हो चुका है, जिससे कि हम आज के टाइम पे ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं, किस तरीके से चार्ट बनता है, किस तरीके से हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्या मार्केट का एनालाइजेशन करके हम हाई और लो कैसे होगा, कैसे हम उसका सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, किस तरीके से वो वर्कआउट करेगा, कहाँ मूव करेगा, ये चीज़ों का आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया। क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक होती थी, हमें समझ नहीं आता था हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, लॉट ले लिया, पता लगा ऊपर जाम ले लिया, वहां से नीचे भाग रहे हैं, वापस लॉस में आ गए। फिर अब कम से कम हमें ये पता है कि हमें एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, कहाँ हो रहा है, मार्केट कहाँ मूव कर रही है, कैंडल किस डायरेक्शन में इशारा कर रही है, चार्ट किस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, मार्केट कितने एंगल पे मूव करेगी। ये सारी चीज़ों का आज के टाइम पे कम से कितना कितना तक हमारे पास मेरे पास नॉलेज आ गई है। ओके जी, तो मेरे साथ भी सर बहुत लॉस हो रहा था, लेकिन जब से मैं क्लास अटेंड किया काफी चेंजेस आया मेरा, और मैं अगर इसको तो हमसे 5 टाइम हमें ग्रोथ हुआ 1 वीक। ओके ठीक है। ओके, अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया ये समझो कि मतलब बहुत बेसिक है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करोगे, तो अभी जो आने वाला चीज़ है जब आप उसको एक बार सीख जाओगे तो फिर आप और एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है। ठीक है, मतलब मैं बस जानना चाह रहा था कि हाँ थोड़ा सा भी हमारी ये क्लास लेने का, इतना एक आधे घंटे 1 घंटे 40 मिनट डेली लेक्चर देने का कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों में, या बस ज्वाइन हो रहे हैं और हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, ओके डेफिनेटली हो रहा है सर। ग्रेट। ठीक है फिर। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारा आज का कॉन्सेप्ट है पहले देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा है और आज का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये हमारा बैच 13 चल रहा है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। इसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और इस बेसिक्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। टेक्निकल एनालिसिस को हमने सीखा है। टेक्निकल एनालिसिस में हमने सीखा था कि पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर कैसे प्रेजेंट का फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि एक हमारा सबसे पहला चीज़ होता है किसी भी चार्ट को देखने का। उसके बाद हमने ट्रेंड सीखा। मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। फिर हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कितने टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए, किस किस लेवल पे मार्क करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने सीखा। फिर कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स को सीखें, कैंडल्स के टाइप्स को सीखें कि हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। कैंडल्स तो है बट एग्जैक्टली कैंडल्स पे हमें कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर हमने फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में भी सीखा कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के हमारे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, और किस किस इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हम किसी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंटर एंड एग्जिट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल के लेक्चर में चार्ट पैटर्न भी सीख लिया था कि क्या क्या चार्ट पैटर्न्स होते हैं और चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो यहाँ तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग। समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये 4 अभी समझो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी फिर हमारा एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन स्टार्ट होगा, जो कि बिल्कुल एकदम ट्रेड लेने के लिए हमारा यूज़ होगा, जिसको बोलते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। ओके, बट ये सब चीज़ें तभी समझ आएगी जब आपको स्टार्टिंग का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो ये सब चीज़ें बाउंस कर जाएगी।
ओके, इस वजह से मैं हमेशा फोर्स करता हूँ बेसिक्स को पहले क्लियर करना, फिर बाद में तो हम एडवांस चीज़ें सीख ही जाएंगे। ओके, तो आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरीके से इसमें हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ें बताया सब लोगों को क्लियर है? किन्हीं का अभी तक कोई डाउट? एनीवन? नो सर, नो एनी डाउट। नो सर, यस। ठीक है, मीन्स मैं आगे बढ़ जाऊँ, अभी कोई डाउट नहीं आप लोगों का? श्योर सर, श्योर सर। डन, श्योर सर। ओके ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ओके, एक बार मैं यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग का ये निकाल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का एक नॉर्मल सा जो है ना डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स डेट लास्ट अ कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी ट्रेड्स करते हैं उसको कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। ध्यान से समझना, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम जो भी पोजीशन बाई कर रहे हैं, जो भी स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, आज खरीद कर आज ही नहीं बेचेंगे, उसको हम कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे। अब कुछ टाइम यहाँ पे मतलब कि आप हो सकता है उसको 2 दिन होल्ड करोगे, 5 दिन होल्ड करोगे, 10 दिन होल्ड करोगे, 1-2 महीने होल्ड करने वाले हो। आप इसको साल भर तक होल्ड नहीं करने वाले हो और या सेम डे बाई करके सेल नहीं करने वाले हो, कुछ टाइम तक पोजीशन को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखने वाले हो। तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मीन्स जहाँ पे आप एक स्विंग का प्रॉफिट लेते हैं, एक स्विंग का जो मूव आता है, एंटीसिपेटेड प्राइस जो मूव आता है, उसमें आप प्रॉफिट करने की कोशिश करते हो। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा चार्ट पे। बट स्विंग का एग्जैक्ट मतलब समझना कि होता है क्या है, ये बेसिक्स बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखो, स्विंग का कहने का मतलब होता है कि मार्केट में क्या होता है, हमेशा एक हाई पॉइंट होता है और हमेशा क्या होता है, एक लो पॉइंट होता है। अब मान लो इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। स्विंग कहने का मतलब होता है कि फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एक क्या है, हाई पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एक लो पॉइंट है। ओके, तो ये हाई से लेकर ये जो लो तक मार्केट आया है, दिस इज कॉल्ड स्विंग। ओके, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एक स्विंग है। ओके, अब ये हमारा एक लो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया और ये मार्केट ने एक हाई बनाया, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या कि ये एक स्विंग लो पॉइंट है और ये एक स्विंग हाई पॉइंट है। ओके, और ये हमारा एक स्विंग है। तो आप क्या करोगे, हमेशा बॉटम पे बाई करोगे और यहाँ पे टॉप पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको सेल करोगे। ठीक है, तो एक स्विंग का आप यहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये हमने क्या करा, वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करा इसको ना। मतलब क्या होता है, अगर हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया, इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो आपको एक कैंडल दिख रहा है वो 1 वीक का है। ओके, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ मीन्स अब 1 कैंडल डिफाइन करता है कि वो किस टाइम फ्रेम पे है, जो भी हमने टाइम फ्रेम सेट किया उसके हिसाब से। अब अगर हमने यहाँ पे वीक कर दिया, इट मीन्स कि 1 कैंडल मतलब 1 वीक का है। ओके, अब एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ से मार्केट ने लो से लेकर हाई बनाने में 8 वीक लगा दिया। ठीक है, मतलब अप्रोक्स समझो 2 महीने लगाए। तो 2 महीने अगर आपने यहाँ पे कोई पोजीशन को बाई किया है और आपका टारगेट ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको इस टारगेट को रीच करने के लिए 2 महीने तक अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। इस पूरे स्विंग का प्रॉफिट लेने के लिए अपने पोजीशन को 2 महीना तक होल्ड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 साल तक पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही महीने तक कर रहे हैं, एक नॉर्मल से स्विंग का प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम अपने पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करेंगे। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्विंग एग्जैक्टली होता क्या है। अब मान लो कि मार्केट ने ये एक हाई पॉइंट बनाया, अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे या कॉल को सेल कर दिया, यानी तो आपने यहाँ पे क्या किया, पुट को बाई कर लिया। ओके, अब यहाँ से आपका जो टारगेट है ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट इस टारगेट को रीच करने में क्या एक ही दिन में आ गया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे 5 वीक लगा मार्केट को इस टारगेट को रीच करने के लिए, मतलब 1 महीने 1 हफ्ते लगा, यहाँ पे 1 महीने 1 हफ्ते टोटल। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इतने दिनों तक 5 वीक तक अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, तब जाकर आपको ये टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे हम अपने पोजीशन को, हो सकता है 2 दिन में भी टारगेट आ जाए, 2 वीक में भी आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका क्या इतना बड़ा टारगेट है और किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम वैसे ट्रेड्स करते हैं जहाँ पे जिस ट्रेड्स को हम क्या करेंगे, कुछ दिन तक या कुछ मंथ तक होल्ड करेंगे, एक एंटीसिपेटेड प्राइस में जो मूव आने वाला है उसको कैप्चर करने के लिए। ओके,
आई होप अभी आपको ये स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इसमें हम अपने पोजीशन को कितने दिनों तक होल्ड करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए है? स्विंग ट्रेडिंग वैसे लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता पूरे दिन मार्केट के सामने बैठ करके ट्रेड करने का। अगर आप फॉर एन एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो जहाँ पे आपको सेम डे बाई और सेल करना है, कल के लिए आप पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको तो भाई स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा 9 बजे से 3 बजे तक। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप एक मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, चार्ट को एनालाइज कर लोगे और आप अपना पोजीशन बना लियो और आप पोजीशन को छोड़ दोगे। वो आपका टारगेट हो सकता है 4 दिनों में आ जाए या हो सकता है कि 4 वीक में आ जाए। तो वहाँ तक क्या हो कि आपको तुरंत एकदम हर टाइम डिस्प्ले के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार अपना एनालिसिस कर दिया, उसके हिसाब से आपने एंट्री कर लिया, आपका काम हो गया। अब या तो वो स्टॉप लॉस देगा या तो फिर वो आपको टारगेट देगा। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग वैसे लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता दिन भर बैठ के मार्केट को वॉच करना, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है। बट स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े रिस्क होते हैं। जैसे कि क्या रिस्क होता है? यहाँ पे रिस्क होता है ओवरनाइट का या वीकेंड का। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मार्केट कभी कभी बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होगे इलेक्शन हो रहा, तो जब एग्जिट पोल आया तो मार्केट गैप अप खुल गया, 2000 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो फिर मार्केट गैप डाउन खुल गया, फिर 4000 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया। तो ये जो मार्केट में होता है, तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना, पहली चीज़। सेकेंडरी चीज़ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप अप हो रहा है और प्लस गैप डाउन हो रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम बैंक निफ्टी की चार्ट पे वापस जाते हैं और इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेंज करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड स्टार्ट किया। अब आपका डायरेक्शन है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले लिया। नेक्स्ट डे मार्केट 2000 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो आपको तो बहुत बड़े लॉसेज होंगे। तो आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अब मार्केट के डायरेक्शन को कैसे रीड करते हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी कॉन्सेप्ट सीखना कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे 31 तारीख को बाई कर रहे हो तो फिर आप नेक्स्ट डे के लिए तो पोजीशन को होल्ड ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप पोजीशन को होल्ड करने वाले हो, एक दिन में आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो जब आप होल्ड कर रहे हो तो नेक्स्ट डे मार्केट हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ के कारण गैप अप खुल जाए, फिर हो सकता है नेगेटिव न्यूज़ के कारण गैप डाउन खुल जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको डायरेक्शन क्लियर रखना पड़ेगा मार्केट में। ओके, और डायरेक्शन क्लियर होने के बाद भी कभी कभी रिस्क है। स्टॉक मार्केट है, 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, रिस्क तो हर जगह है। तो यहाँ पे भी आपको ओवरनाइट का रिस्क होगा, वीकेंड का रिस्क होगा, जहाँ पे आपका स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो पोजीशन गैप अप और गैप डाउन खुल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपका डायरेक्शन सही है, अब जिसने यहाँ पे कॉल लेकर गया होगा ओके, तो उनको तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि उनका डायरेक्शन क्लियर है। लेकिन जिसने यहाँ पे पुट लेकर गया होगा उनका डायरेक्शन गलत है, उनको यहाँ पे लॉसेज हुआ होगा। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि हमारा डायरेक्शन क्या है और प्लस यहाँ पे हमारे को ओवरनाइट का रिस्क होता है। अगर हम इसको इंट्राडे से कंपेयर करें तो इंट्राडे में क्या होता है कि हम पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करते हैं, आज ही बाई कर रहे हैं, 3:30 से पहले आज ही बेच देते हैं। तो हमारे को रात भर में क्या हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को समझते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ, स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोजर ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क वेयर द प्राइस कुड गैप अप और गैप डाउन। जहाँ पे प्राइस गैप अप खुल जाता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी बहुत बड़े प्रॉफिट भी हो जाएंगे या हो सकता है बहुत बड़े लॉसेज भी हो जाएंगे। ओके, आई होप अभी आपको ये स्विंग ट्रेडिंग एक्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं चार्ट पे। समझना, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जहाँ पे हम अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। कुछ एक स्विंग का जो हमारा मूव आता है उसको कैप्चर करके हम प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे ओवरनाइट और प्लस वीकेंड का रिस्क होता है, जहाँ पे प्राइस गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है। इस जगह में हमें क्या होगा कि बहुत बड़े प्रॉफिट हो जाएंगे या नहीं तो फिर बहुत बड़े लॉसेज हो जाएंगे। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसको यूज़ करके हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बट स्ट्रेटेजीज पे जाने से पहले आप मुझे पहले एक चीज़ क्लियर करो कि एग्जैक्ट स्विंग ट्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो? सर क्या होता है ना, जब आज ही हम कुछ कुछ लॉन्ग टर्म एक्सपायरी का हम खरीदे हैं, उसको कल गैप अप खुल गया कि गैप डाउन खुल गया, हम उसी दिन एग्जिट कर सकते हैं क्या? वो जितना दिन एक्सपायरी होगा उस दिन ही हमको एग्जिट करना पड़ेगा? ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी होती है, आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो एक्सपायरी से पहले। जी ठीक है ना? थैंक यू। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और क्या नहीं है कोई डाउट? स्विंग ट्रेडिंग समझ में आया?
क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। क्लियर सर। ओके ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा स्ट्रेटेजीज क्या होता है और हम लोग किस किस स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ओके जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना। ठीक है, एक मिनट दो गाइज मुझे, एक मिनट बस। हेलो हेलो। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि हमारा स्विंग ट्रेडिंग तो क्लियर हो गया क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में कि किस किस स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करके हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। देखो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ वैसे स्ट्रेटेजीज़ नहीं बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप मतलब समझो, ये सब वर्ड नहीं यूज़ करूँगा जिसको यूज़ करके आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसे मार्केट में हज़ारों लाखों स्ट्रेटेजीज़ पड़े हुए हैं, जब आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे ना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़, तो आपको एक नहीं हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसको फॉलो करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इतनी चीज़ों को फॉलो करना बंद करो। आपको 10 चीज़ें सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक से दो चीज़ सीखो और उस पर ही प्रैक्टिस करो और उसमें ही आप स्मार्ट बनो, उसमें ही आप एक्सपर्ट बनो। कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा कि 10 जगह कुआं खोदने से बेहतर है, 10 जगह आपने एक जगह कुआं खोदा, मेहनत कर लिया, पानी निकला, दूसरी जगह गए वहाँ कुआं कर लिया, पानी निकला, तीसरी जगह गए, चौथी जगह कहीं नहीं निकल रहा। तो आप हाफ ऑफ मेहनत हर जगह कर रहे हो, लेकिन एक ही जगह पे इतना एफर्ट डालो, इतना मेहनत डालो, इतना खड्डा करो कि वहीं से आपको पानी मिल जाए। तो आपको भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक से दो चीज़ सीखो और उसको कंसिस्टेंसी के साथ बस फॉलो करो, फिर आपको बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। ये लाइन बहुत छोटा है, मतलब इसका कोई मीनिंग बोले होगी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में जो सबसे परफेक्ट चीज़ काम करती है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बेहतर आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो जब कभी भी कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका पोजीशन होगा, जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क नहीं करोगे, आप क्या करोगे वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बड़ा कर रहे हैं फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। मतलब 5 मिनट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो और डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, जो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बट जो 5 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे 1 वीक, 2 वीक, 5 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ के लिए। तो यहाँ पे हम 5 मिनट, 15 मिनट का चार्ट कभी भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम चार्ट देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम का, मीन्स वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखकर फिर स्विंग ट्रेड अपना प्लान करेंगे। तो अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब टूटता है तो उस डायरेक्शन में कैसे मूव आता है। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखा के यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो किस तरीके से काम करता है। ओके, जैसे कि मान लो कि ये हमारा हीरो मोटर कॉप है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेंज करते हैं। जैसे हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज किया तो कल के ही दिन मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था। कल तो मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा था, ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखो सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से प्राइस नीचे आता है या जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ओके,
अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक कैंडल 1 वीक का है। ओके, अब एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान से देखना, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि जिस भी जगह से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा लाइन मार्क कर दिया। क्लियर, डन। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। फिर हमने एक और चीज़ सीखा था कि जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है आप उस लेवल को भी मार्क कर दो। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था तो हमने इस लेवल को भी मार्क कर दिया। और हम क्या बोलते हैं कि जब कभी भी फ्यूचर में प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो अगेन मार्केट उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से प्राइस एक बार नीचे की तरफ गिरा है, वापस ऊपर की तरफ गया, तो देखो वापस प्राइस नीचे की तरफ यहाँ से आया है, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, मतलब इस लेवल से 3 बार मार्केट गिरा है। मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट और ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जब कभी भी ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या होगा, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, जो इसका अगला रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस मार्केट यहाँ पर आया। अब ये कौन सा लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इसको हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पास्ट में यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है, इस वजह से बोल रहे हैं। क्लियर। अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट अगेन आया। मैंने क्या सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जब कभी भी एक लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरी बार उस लेवल के पास आएगा तो अगेन वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बात याद होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया था, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट हो जाए तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो हमने क्या सीखा कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। अभी देखोगे तो रेजिस्टेंस यहाँ से टूट गया, मार्केट इसको रीटेस्ट किया, आपकी यहाँ पे सिंपल सी एंट्री बनेगी और यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज यही हमारा अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो आपकी एंट्री कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि ठीक है आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया और ये आपका टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, तो क्या ये टारगेट एक दिन में आया है, बिल्कुल भी नहीं। ये टारगेट अब यहाँ पे अगर हमने वीकली टाइम फ्रेम कर रखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक कैंडल 1 वीक का है। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया, मान लो 21 अगस्त को हमने यहाँ पे एंट्री किया, ओके, तो हमारी टारगेट कितने दिनों में आई है। ठीक है, तो हम कैंडल्स को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे आया है। तो आपको यहाँ पे 13 वीक तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये स्विंग और इस स्विंग का हाई, जो भी मानो इस कैंडल का हाई, ये वाला आपको पूरा पॉइंट कैप्चर होगा और ये पूरा पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, जब मार्केट, ये भी तो हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। तो अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे हमारे को कोई बेयरिश साइन नहीं दिखा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आंख बंद करके यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे हमारे को बेयरिश साइन भी दिखना है, ठीक है, बेयरिश कैंडल्स दिखना चाहिए, बट यहाँ पे वैसा कोई भी कैंडल्स नहीं दिखा। मार्केट ने क्या किया, इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, एक इनसाइड कैंडल बनाया। आफ्टर डेट अब यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी एंट्री फिर यहाँ पे भी बनेगी। या तो आप उसी को ट्रेल कर लो, या नहीं तो आप यहाँ पे वापस से न्यू एंट्री बना सकते हो, बिकॉज ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जहाँ से पहले मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। अभी मार्केट ने इसको तोड़ दिया है, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको फॉलो करना है। सिंपल सा बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है और उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी था स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजीज है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग का है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट आप लोग पहले मुझे ये क्लियर करो कि अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ये सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर, यस सर, क्लियर सर। इसमें किन्हीं का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम लोग इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है।
अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। देखो इसके बस मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा वो पूरा का पूरा क्या है, एक टॉपिक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिबोनाची ट्रेडिंग, या उसी को बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो वहाँ पे मैं आपको फिबोनाची ट्रेडिंग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अभी, बट मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि वो किस तरीके से यूज़ होता है और उसमें कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, अगेन मार्केट इस जगह पे आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आखिरकार यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया, यहाँ पे ऐसा क्या था? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट रहा होगा। उसको चेक करने का तरीका है कि जो भी हमारा लो पॉइंट है वहाँ से लेकर जो हमारा हाई पॉइंट है वहाँ पे हम फिबोनाची लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है ना 50 से लेकर 60 के बीच का एक जोन बनता है जिसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर इंटर करता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे मार्केट इस लेवल को टच किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज़ करके यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और हमारा यही जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो टारगेट होगा। अब जो फिबोनाची ट्रेडिंग को यूज़ करके यहाँ पे एंट्री किए होंगे और उनका ये वाला टारगेट है, तो ये कितने दिनों में आया है आप देख सकते हैं। अगर मान लो इस रेड कैंडल पे आपकी एंट्री बनी है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 वीक लगा है आपके इस टारगेट को रीच करने में। तो आप अपने पोजीशन को यहाँ पे 7 वीक तक होल्ड करोगे, तब जाकर आपको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो 7 वीक होल्ड हो रहा है इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप ये प्रॉपर लो और प्रॉपर हाई का जो स्विंग है उसको कैप्चर करोगे और उसका वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ये मैंने क्यों लगाया, कैसे लगाया, गोल्डन जोन कैसे फाइंड हुआ, कैसे एंट्री करते हैं, इसको भी आप रहने दो, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे जब ये हमारा कॉन्सेप्ट आएगा तब। अभी बस समझो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ओके, आई होप अभी आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्लियर हो गया होगा, मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा हमारा स्ट्रेटेजीज है स्विंग ट्रेडिंग का, वो है सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ हैज़ टू कम। अब मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज़ आता रहता है, वो पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। एग्जिट पोल आया, वो पॉजिटिव न्यूज़ था, मार्केट वहाँ से रॉकेट हो गया। अब जिनको मार्केट की समझ होगी उनको पता है जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है अगर वही जीतती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब एग्जिट पोल आया तो वो पॉजिटिव रिजल्ट था अकॉर्डिंग टू बीजेपी कि हाँ बीजेपी जीतेगी, तो ये पॉजिटिव था हर चीज़ के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो ये एक न्यूज़ आने से पहले आप यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हो। आपको पता है कि यार ये न्यूज़ आया, एग्जिट पोल दिखा रहा है वो पॉजिटिव है, तो अब जो मार्केट हमारा होगा वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप वहाँ पे फिर पॉजिटिव साइड का ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये न्यूज़ जो है ना इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आप फिर वहाँ पे निगेटिव साइड का ट्रेड में एंट्री करोगे। जैसे कि फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे जब हमारा रियल काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ पे इक्वल हो गया था अप्रॉक्स, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, हमारा वो एक तरीके से मार्केट की कंडीशन के हिसाब से निगेटिव हो गया क्योंकि एग्जिट पोल कुछ था, एक्चुअल रिजल्ट कुछ आया। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 4000 पॉइंट्स टूट गया क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वो चला गया था हमारा रियल रिजल्ट। तो फिर वहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अब जैसे फिर आज के दिन देखोगे तो आज अगेन मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया, बिकॉज भले वोट सीट कम आए बट जीतेगी तो बीजेपी, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ रहा है डेली बेसिस पे, आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मतलब ये जीरो सम गेम है। आप यहाँ पे उसी अमाउंट को लगा करना जो आपको लॉस भी हो जाए ना तो आपको कोई गम ना हो। जैसे कि फर्स्ट डे ही मैंने बताया था, ग्रुप में मैसेज भी डाला था, कुछ ने पूछा था सर ट्रेड करना बेटर रहेगा या नहीं बेटर, मैंने उनको मैसेज में यही बोला था कि अगर आपके पास ऐसा कैपिटल है जिसको आप आज लॉस कर दो तो आपको कोई गम ना हो, आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपको कोई टेंशन ना हो, तो आप भाई मस्त खेलो, मस्त ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कैपिटल है जो लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप परेशानी में आ जाओगे, तो भाई दूर रहो फिर मार्केट से, बिकॉज आपका कैपिटल सेव होना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कैपिटल सेव होगा, मार्केट स्टेबल होगा, मार्केट शांत हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पे हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है स्विंग ट्रेडिंग का। पहला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हो जिसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तीसरा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़, अगर आपको लगता है कुछ आने वाला तो उसके हिसाब से भी आप अपना पोजीशन को बना सकते हो। अब जैसे आपको पता होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है, सारे स्टॉक्स का, सारी कंपनियों का, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपको लगता है कि इस बार इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप उससे पहले आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को सीखना है आपको और इसी को बस आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों, आपकी मर्जी है तो आप सीख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा चीज़ों सीखने की। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, एक नहीं हज़ारों है, बट आप कितने को सीखोगे। एटलीस्ट आपको कोई एक चीज़ पे तो टिका रहना पड़ेगा ना, स्टिक होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सब बस इसी को फॉलो करना है लगातार, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैंने क्या है, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही फॉलो करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट का कंडीशन कैसा भी रहे, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। तो आपको भी एक सिंपल सा स्ट्रेटेजीज ढूंढना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे वो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं यूज़ करो, आप सपोर्ट, आपको इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो, आप इंडिकेटर यूज़ करो, लेकिन उसी इंडिकेटर पे आप लगातार ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आज कोई इंडिकेटर, कल दूसरा इंडिकेटर, परसों तीसरा इंडिकेटर, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ओके, आई होप अभी आपको ये स्विंग ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे, बिकॉज एक दिन में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, किस किस चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, ये सब क्लियर है सर, और क्लियर बिल्कुल। सब लोगों को क्लियर हुआ? सर ओके, किन्हीं का कोई डाउट? हाँ नहीं, क्लियर हो गया सर। इसको स्विंग ट्रेडिंग को 2 या 3 दिन में नहीं कर सकते, कुछ ऐसा सेटअप लगा के 2-3 दिन में ही पता चल जाए कर सकते कि हैं अब जाने आप, वाला। हाँ आप कर सकते हैं, बस वहाँ पे आपको चार्ट का जो टाइम फ्रेम रखना है ना, वो डेली टाइम फ्रेम पर रखना, वीकली टाइम फ्रेम मत रखना। फिर वो जब आप 1 डे टाइम फ्रेम पे चेंज करोगे तो फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, 1-2 दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम वहाँ पे आपका 1 वीक में एक प्रॉपर टारगेट मिल जाएगा। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम में तो हमें 4-5 दिन का टारगेट वो मिल सकता है हाँ, कुछ? यस एग्जैक्टली। जब जब मार्केट, तो वहाँ पे भी वही बुलिश कैंडल वगैरह वो देख के हमें देखना पड़ेगा, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखना है और कैंडल स्टिक्स देखना है कि हाँ वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे कि अभी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट के पास आया, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कौन सा कैंडल स्टिक दिख रहा है, इसको कौन सा कैंडल बोलते हैं? ये ऊपर रेजिस्टेंस पे जो बना है तो वो है बुलिश कैंडल, बुलिश का कैंडल है। ये सपोर्ट पे बन रहा है तो इसको हम कौन सा कैंडल बोलेंगे, पता है किसी को? सपोर्ट तो ये तो हैमर है। करेक्ट। तो जब ये हैमर बनता है तो हैमर क्या होता है, एक बुलिश कैंडल होता है, बट हैमर को यूज़ करने से पहले मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाया था। पहला, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, यहाँ मार्केट का ट्रेंड डाउन है। सेकंड, ये हैमर सपोर्ट पे बनना चाहिए, सपोर्ट पे बना। थर्ड, इसके बाद का कैंडल ग्रीन होना चाहिए। मार्केट ने तीनों कंडीशन को फुलफिल किया और यहाँ पे एक परफेक्ट मूव आया। तो ये हर जगह ये 3 कंडीशन ही हम देंगे जो भी आपने कैंडल में बताई थी, ये 3 कंडीशन बता रखी है आपने हर उसमें। हाँ, आपको ये 3 कंडीशन तो फुलफिल करना ही करना है। 2 कंडीशन कम से कम तो फुल करना है, पहला डाउन ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट पे, तीसरा अगर इसके बाद का आपको लगता है कि नहीं मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ, मूव निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेना इसके नीचे का एसएल डालकर। बट ये 2 कंडीशन फुलफिल करना, डाउन, दूसरा सपोर्ट, इसके अलावा कैंडल को कहीं भी मत करना। एक चीज हो रहा है, ये जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना ये रेजिस्टेंस पे बनी हुई है कैंडल, एक तो हरी है एक रेड है, हाँ ऊपर की साइड ये रहा। तो यहाँ पे हमको उसको कैसे पहचाने, मतलब ये देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, इससे पहले वाली बनी है ना, इससे पहले वाली सब को रेजिस्टेंस, ये वाली तो इसकी बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे और अगली 2 आ रही है, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनेगी ना। आप देखो अगर आप इसको बोलते हो कि ये हमारा एक शूटिंग स्टार है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एसएल इसके ऊपर का डालोगे। आप इसी कैंडल को देखो, इस कैंडल की हाई कहाँ तक गई है, ये आपके एसएल को काट देगी, आपके एसएल को काटी, वापस नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पे अगेन शूटिंग स्टार बना, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बेयरिश साइन दिखाता है। उसके बाद देखो मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है और यहाँ से फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया है। तो बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड करना। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर का एसएल डाल दो चलेगा वो भी, ठीक है ना। जैसे कि अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसके बाद का भी कैंडल का आपको कंफर्मेशन लेना ही लेना है। अगर आपको एक कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है तो आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको अब 2-3 दिन में टारगेट चाहिए तो फिर वहाँ पे आपको जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आप एंट्री एंड एग्जिट करो, ठीक है।
ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? नो सर। किन्हीं का और कोई डाउट? यस और नो? नो सर। ठीक है, ओके। सर एक चीज बताएं सर आप। बोलिए। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। योगेश जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था एक्चुअली में, जैसे कि आपने बताया स्विंग ट्रेडिंग है, मैं स्विंग ट्रेडिंग जो है करता हूँ और साथ में जॉब भी करता हूँ, बट जॉब में इतना टाइम बच नहीं पाता कि हम इस चीज को एनालाइज कर सकें या समथिंग। तो जैसे अभी आप प्रेजेंटली जो है हमारे को समझा रहे हैं चार्ट वगैरह से, तो जैसे घर पे आने के बाद भी चार्ट को स्टडी करने के लिए क्या अलग से सॉफ्टवेयर होता है, या फिर मैं किस तरीके से घर पे आने के बाद इस चीज को मैं स्टडी कर सकता हूँ सर? घर पे आप आओ, आपको जो हाँ भी जी। कंपनी अच्छी लगती है, जिसको हाँ जी सर। आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये ऐसी ऐसी कंपनी है जो बहुत बेहतरीन है, आप उसको अपने हाँ जी वॉच सर। लिस्ट में ऐड करो। जैसे ये स्टॉक्स का है ना, इसमें मेरे पास टोटल काफ़ी सारी कंपनीज है जिसको मैं यहाँ पे ऐड करके रखे हुआ हूँ। अब ये मतलब राइट सर। समझो हर वीक या हर 4-5 दिनों पे ये सारे स्टॉक्स को मैं देखता रहता हूँ कि किसमें क्या चल रहा है, किसमें क्या चल रहा है। अब जहाँ पे मेरी एंट्री की मतलब प्रोबेबिलिटी बन गई, जहाँ पे एंट्री की कंडीशन को मार्केट ने फुलफिल कर दिया, वहाँ पे एंट्री कर दो। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल 20-22 स्टॉक को आप रखो। और ज़्यादा नहीं, ठीक है। 50-100 नहीं रखना है, 20 हाँ 18 जी। 20 स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। उसको हर 4-5 दिनों पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए। जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसको लगा के रखिए। जब कभी भी मार्केट आपके कंडीशन को फुलफिल कर दे, उस स्टॉक को आप बाई कर लीजिए और देखिए कि फिर उसमें टारगेट आता है या नहीं आता है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप ये रात में एनालिसिस कर दीजिए, मॉर्निंग में आप 5 मिनट निकाल कर उस स्टॉक को बाई कर दीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक सर, एक चीज ये है जैसे कि ना, अब जैसे आप समझाते वक्त ये टूल्स वगैरह यूज करते हैं कि ये किस तरीके से सेटअप होता है बेसिकली। मैं बेसिक सी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मेरे को वॉच लिस्ट में बताया, तो मैं वॉच लिस्ट में जाके किस तरीके से जाऊँ, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, मतलब आप ये ट्रेडिंग व्यू आपने कभी यूज़ नहीं करा अभी तक? हाँ, नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने अभी कभी यूज़ किया नहीं। हाँ, आपकी क्लासेस में ले रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सब कुछ क्लैरिटी होती जा रही है, बट मैंने टूल यूज़ नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वगैरह। तो मैं वही चीज़ जो है ना थोड़ा प्रैक्टिस में लाना चाह रहा हूँ। तो माइंड में यही था कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को डेली की बेस पे जो है आधा 1 घंटा 1 घंटे के करीब शाम को आके देख लिया करूँ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से था मेरे माइंड में, लेकिन आज पूछा आपसे सर। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, स्विंग ये क्या बोलते हैं इसको, जस्ट सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू है ना, इसको हमें को यूज़ करने के लिए प्रॉपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें हाँ जी। एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हम चार्ट को ओपन करते हैं, साथ ही साथ कैसे वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स को ऐड करते हैं, कैसे उसमें एनालाइज करते हैं, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रॉपर हाँ जी। उसमें एक एक चीज़ मैं बता दूंगा किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, और ये वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। स्टॉक मेंटर अकेडमी यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएगा। ओके, ठीक है पॉसिबल सर, अगर ठीक है, हुआ तो राइट। मैं आज ही बनाकर वो अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को, जहाँ पे आप पूरा ट्रेडिंग व्यू सीख सकते हो। चैनल का सर सारी नाम चीज़ें क्या है आपको जिसपे क्लियर हो आप? जाएगी। ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और हेलो स्विंग ट्रेडिंग से एक चीज़ रिलेटेड और किन्हीं का सर, कोई डाउट? सर एक चीज़ और, हेलो जैसे सर, जैसे कौन सा आप चैनल सर अपलोड कीजिएगा सर? चैनल का नाम सर? लिख दिया डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में, आपको मिल गया स्टॉक मेंटर अकेडमी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ बोलिए क्या डाउट था गोविंद जी? हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि ना सर, जैसे कि ना जैसे आप पीपीटी जैसे जिस पे आप करा रहे हैं, तो ये पीपीटी भी क्या हम 13 बैच वालों को शेयर कर सकते हो सर ग्रुप में? हाँ हाँ, शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ सर जिनको प्लीज देखिए, सर, ये तो तो मैं थोड़ा आसानी हो पब्लिकली जाएगी सबको डायरेक्ट सर। ग्रुप में शेयर नहीं करूँगा, बट आसानी बहुत हो जाएगी। बट आपको मैं बताऊँ एक बार, प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये सब पीपीटी थोड़ी बहुत, इसको बनाने में तो सबसे पहले बहुत मेहनत लगी। दूसरा, ये चीज़ें मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, इसको पैसे में बेचते हैं। तो ग्रुप में एक लोग नहीं है, 600 प्लस लोग हैं, 650 लोग। अब उसमें से ठीक ठीक। 3-4 लोग ऐसे भी होंगे जो इसको लेंगे, बोलेंगे कि ये आपको पीपीटी देते हैं, पूरा स्टॉक मार्केट का इसमें दिया हुआ है, इसके लिए आप इतने पैसे पे करो। तो जिनको भी चाहिए, यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया, मैसेज कर देना, मैं आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। ठीक है, बट रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें किसी से भी आप लोग तो खैर नहीं ही करोगे, बट ग्रुप में है ऐसे कुछ लोग, इसलिए वजह मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, हम नहीं करते एक्चुअली, हम तो स्टूडेंट हैं और थोड़ा लर्निंग पर्पस के लिए चाहिए हमारे को बस जस्ट बस ओनली। आप मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। बस लिख दीजिएगा कि सर मुझे पीपीटी दे दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, ठीक ठीक है सर, इस नंबर पे मैं करता हूँ व्हाट्सएप आपको। डन। और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं नो का सर। कोई हेलो डाउट? हाँ जी, हेलो यस बोलिए।
सर मैं पूछ रहा था कि होल्डिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा सर? समझा नहीं। होल्डिंग के लिए सर। होल्डिंग के लिए तो फिर वहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम देख सकते हैं स्टॉक्स का। मंथली देखिए, जहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखे उसके हिसाब से होल्डिंग, मतलब वहाँ पे आप अपने पोजीशन को 2 साल 2.5 साल 3 साल तक होल्ड करोगे तो फिर आप मंथली टाइम फ्रेम वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? नो सर। ठीक है, ओके नो सर। ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू।